वहीं बाढ़ की स्थिति उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी है, जहां जल प्रलय का खतरा मंडरा रहा है। वाराणसी से देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जहां गंगा का पानी खतरे के निशान को छूने को तैयार है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ का असर वाराणसी में दिखने लगा है। गंगा का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। बाढ़ का पानी शुक्रवार को 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था, जिससे कई निचले इलाकों में खलबली मच गई है। घाट पे लोकेशन तो खराब हो चुका है, ना नहाने का जगह है, ना पब्लिक को आने जाने का रास्ता है। आने जाने का साधन भी इस समय ये पार से उस पार में भी गड़बड़ है। पूरे घाट जलमग्न हो चुके हैं, कहीं घाटों से घाटों का संपर्क टूट गया है, नावें रुक गई हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ये हमारे लिए थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है कि हम नाव में घूमना चाहते थे, बट वो नहीं संभव हो पा रहा है। इसे देखते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 80 से राजघाट तक के क्षेत्र का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित थानों की पुलिस को पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं। सामने घाट के नाले में या हमारे नगवा के क्षेत्र में या वरुणा नदी पे, उसी का जायजा लेने के लिए आज पूरी टीम हम लोगों की ये नदी पे है। साथ ही जितनी बाढ़ चौकियां हैं उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। कुछ मोहल्ले हैं सरैया के, कोनिया के, जिनमें अभी पानी की एंट्री शुरू हुई है। बनारस में बाढ़ का वार्निंग पॉइंट 70.26 मीटर है और खतरे का निशान 71.26 मीटर है। वाराणसी में गंगा का पानी वार्निंग पॉइंट से महज आधा मीटर नीचे बह रहा है। वाराणसी के 80 घाट और नमो घाट बाढ़ में डूब गए हैं, जिसके बाद गंगा घाटों पर घूमने फिरने, नहाने और नौकायन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। गंगा घाटों पर आरती भी सांकेतिक होगी। गंगा में बाढ़ की वजह से क्रूज का सफर बंद कर दिया गया है। शहर के रत्नेश्वर महादेव, शीतला माता मंदिर समेत कई मंदिर बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। वाराणसी में फिलहाल खतरे जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अमला आमजन की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और देखिए मौसम की मार की एक खौफनाक तस्वीर आज प्रतापगढ़ से भी सामने आई है, जहां तूफान ने बवंडर की शक्ल अख्तियार कर ली। ये प्रतापगढ़ के रानीगंज इलाके की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, जहां भयंकर तूफान आ गया, जिसमें कई पेड़ जड़ से उखड़ गए और तूफान की चपेट में आने से एक शख्स की भी मौत हो गई। हम आपको प्रतापगढ़ के तूफान की 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। ये रही आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर बवंडर की है, जबकि दूसरी तस्वीर बवंडर के बाद हुई बर्बादी की है। आपके सामने हम रख रहे हैं, बर्बादी को बयां कर रही है। इन 2 तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक और कितना ताकतवर ये बवंडर रहा था। इस गांव में आया और जब ये बवंडर इस क्षेत्र से होकर गुजरा तो इसके बाद क्या इलाके की तस्वीर थी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक ये बवंडर रहा होगा। यूपी के कई जिलों में इन दिनों कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं नदियां अपनी सीमाओं को लांघकर गांवों और शहरों में प्रवेश कर चुकी हैं, तो कहीं बाढ़ के पानी में खेत के खेत डूब चुके हैं। लेकिन प्रतापगढ़ से सामने आई आसमानी आफत की खौफनाक तस्वीर ने दहशत फैला दी। प्रतापगढ़ के रानीगंज इलाके में बवंडर की ये तस्वीर तो कुछ लोगों ने कहीं दूर से ही कैमरे में कैद की थी, जिसमें हवा ने पहले आंधी का रूप धरा, फिर चंद मिनटों में देखते ही देखते तूफान और फिर बवंडर में तब्दील हो गया। लेकिन इस बवंडर ने गांव के अंदर कैसी तबाही मचाई, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। बवंडर की रफ्तार के सामने कहीं पेड़ धराशायी हो गए, तो कहीं बिजली के खंभे गिर गए। इसके अलावा पेड़ गिरने से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि बवंडर की चपेट में आने से एक शख्स की जान चली गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे प्रयागराज रेफर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।